हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर हमारा चल रहा था और एक्सरसाइज 6.3 तक हम पहुंच गए थे और इसके पहले 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो देखो, तुम्हारे लिए मैंने 16th क्वेश्चन लिखे रखा है। 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x is equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे x is equal to 2 पर और x is equal to minus 2 पर, दोनों पर जो टेंजेंट होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमने शो करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। मैंने कर्व सबसे पहले लिख ली और अब हम जानते हैं कि टेंजेंट्स को पैरेलल शो करना है। पैरेलल करने का मतलब है कि स्लोप को बराबर करना। दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका स्लोप बराबर होता है। m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो अब स्लोप की बात है टेंजेंट की, और टेंजेंट का स्लोप होता है डेरिवेटिव। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 21x स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा स्लोप टेंजेंट का। लेकिन हम यहां पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देखेंगे कि एक्चुअल में स्लोप है कितना। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 इंटू 4 x का स्क्वायर, यानी कि 84। पुट x इक्वल टू माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 21 इंटू अगेन 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी 4 है, वो भी 81 है। तो देखो स्टूडेंट्स कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2 पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बने वो बराबर हैं। तो हम यही लिखेंगे कि सिंस स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर equal, which implies tangents are parallel। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया सॉल्व। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो यह है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम गिवन कर्व लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डेरिवेटिव, ये याद रखो स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और y कोऑर्डिनेट कितना है, x क्यूब है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। और क्या आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां से हम 3x स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं, चलो ले जाते हैं और देखते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो एक्स माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिला, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। देखो एक्स स्क्वायर अगर 0 के बराबर होगा तो एक्स 0 है, और अगर एक्स माइनस 3 0 के बराबर है तो एक्स 3 है। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन कर्व है उसमें एक्स को 0 और 3 पुट करके एक्स कॉमा वाई पॉइंट निकालने होंगे। अब क्योंकि मेरा ये पेज देखो स्टूडेंट्स खत्म हो गया, मैं पेज पलटता हूं और फिर आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब था। पुट x इक्वल टू 3 इन 1, तो y इज इक्वल टू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। तो देयरफॉर required points are 0,0 एंड 3,27। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के इतना करने के बाद अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तुम अपने आप कर सकते हो। तो अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने उन नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस कर्व पर बने हुए जो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल हों। तो ये कैसे करेंगे हम, देखो गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इक्वेशन नंबर 1। और एक और इक्वेशन दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि बात हो रही है नॉर्मल की तो डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2। ये है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव। अब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ 2 m इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। हमेशा याद रखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 14। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो तुम कहोगे सिंस नॉर्मल is parallel to line 2 we get, हमें क्या मिला, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन dy बाई डी एक्स वो किसके बराबर है, -1 अपॉन 14 के, इस लाइन के स्लोप के बराबर। तो कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 2, माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। यहां से आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। मैंने क्या किया, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 2 उस तरफ जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x कितना आ गया, +-2। तो हमें पॉइंट मिल गया x-2। करना क्या था, करना ये था कि हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना था। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करने के लिए मुझे पॉइंट भी पता करना है। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा, तो x की दोनों वैल्यूज +2 -2 में यहां पे पुट करूंगा और देखूंगा कि y कितना आता है। y कोऑर्डिनेट भी मुझे चाहिए।
तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, y कितना आ गया, एक्स क्यूब यानी 8 प्लस 2x यानी 4 प्लस 6, तो ये आ गया 18। अब मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू -2 इन 1, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी -8, 2x यानी -4 प्लस 6, तो ये कितना आ गया देखो, -12 प्लस 6 माइनस का 6, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 2,18 एंड -2, -6। इन दो पॉइंट्स पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, और स्लोप कितना है, ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पहले ही पता है -1/14 है, क्योंकि इस स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने -1/14 के बराबर रखा था। तो हमें स्लोप भी पता है और पॉइंट्स भी पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं स्टूडेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स, y माइनस पॉइंट क्या था, देखो मैं फिर याद करा देता हूं, 2,18 और स्लोप था -1/14, तो y माइनस 18 इज इक्वल टू -1/14 x -2। एक तो ये इक्वेशन बनेगी, दूसरी कौन सी बनेगी, दूसरा पॉइंट था -2, -6, ये पुट कर देते हैं, y प्लस 6 इज इक्वल टू -1/14 x प्लस 2। तो अब देखो 14 से मल्टीप्लाई किया, 14y माइनस 14 इंटू 18 करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 14 कितना आया देखें जरा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि 252 आएगा, तो 252 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुल गया माइनस के साथ, -x प्लस 2। इसी तरह यहां पे क्या होगा, 14y प्लस 14 6 का कितना होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है सोचो, 84, तो 84, और ये भी ब्रैकेट के माइनस के साथ ब्रैकेट खुलेगा, -x -2। तो यहां पे अब x को इधर ले आते हैं, x प्लस 14y इज इक्वल टू 252 इधर आया तो 254 बन गया, और x इधर आया तो x प्लस 14y इज इक्वल टू, ये 84 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 86। तो ये दोनों इक्वेशनें हो गई नॉर्मल की, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 6 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अब मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन और कराऊंगा स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में से तुमको, और वो हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 22 और 23 तुम अपने आप कर सकते हो, जितना कि हमने यहां पे कर लिया है। तो मैं चलता हूं अब क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तुम जानते ही हो। ये ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही, किसके लिए भी आ सकता है, ऐसी इक्वेशन और किसकी होती है, इलिप्स की। तो इलिप्स में यहां प्लस होता है। तो ये दो क्वेश्चन हैं, और ये दोनों ही आ सकते हैं, और दोनों 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कहेंगे, x0 y0 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है। तो गिवन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स के ये डेरिवेटिव कैसे हुआ है। लेकिन यहां से हमने क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैंने क्या किया, इस टर्म को राइट हैंड साइड पे लिख लिया, माइनस 2y अपॉन b² dy/dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a²। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहां से dy/dx की वैल्यू क्या आई, देखो b² ऊपर चला जाएगा, b²x अपॉन a²y, ये y नीचे आ जाएगा। तो ये है dy/dx। जब dy/dx हमारे पास है
और पॉइंट भी हमारे पास है x नॉट y नॉट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x नॉट कॉमा y नॉट कॉमा m1 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, यहां x नॉट y नॉट पुट कर दूंगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। अब यहां पे कई स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि x और y की जगह हमने x नॉट y नॉट क्यों लिखा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें कह रखा है कि पॉइंट है x नॉट y नॉट। अब तुम कहोगे सर ये तो x नॉट y नॉट तो बड़ा अजीब सा पॉइंट है। कोई अजीब पॉइंट नहीं है। अगर मान लो यहां पर 2,3 पॉइंट होता तो मैं यहां पे x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर देता, तो ये नंबर आ जाता तो तुमको ऑड ना लगता। लेकिन यहां पे x नॉट y नॉट है तो x और y की जगह x नॉट y नॉट रख दिया, यानी कि ये कांस्टेंट नंबर है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। तो साथ ही मैं लिखूंगा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x नॉट y नॉट, स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं m2 से डिनोट कर रहा हूं, और वो क्या होता है, इसी का -1 अपॉन, यानी रेसिप्रोकल करो और माइनस लगाओ, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो स्लोप टेंजेंट का, स्लोप नॉर्मल का, दोनों हमारे पास आ गए। पॉइंट भी हमें पता है एक्स नॉट वाई नॉट। तो अब सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करना रह गई। तो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा मैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m1 x माइनस एक्स नॉट। तो मैं यहां पे m1 की वैल्यू पुट करूंगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट x माइनस एक्स नॉट। देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन तो बन गई है। यहां पे तुम क्वेश्चन को एंड भी कर सकते हो और इसी तरह एक लाइन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बता सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम हो, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल इक्वेशन बनती है। तुम देखना जब हम थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे इसको, वैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, लेकिन जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो इसके जैसी ही बनेगी, इसलिए इसकी सिंप्लीफिकेशन जरूरी हो जाती है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाई नॉट को इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू वाई, देखो फिर यहां पे आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, क्योंकि वाई नॉट इंटू वाई नॉट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दी हमने, बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेता हूं, जैसा कि हम करते हैं, एक्स वाई नॉट वाला और एक्स नॉट वाला एक तरफ और ये इस तरफ। तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर वाई वाई नॉट, मैंने वाई को पहले लिख दिया, वाई नॉट को बाद में लिख दिया, एक तरीका है और कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस का बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। मैं अब क्या करूंगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा हर एक को, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। और अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, लेकिन तुम सोचो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करूंगा मैं इसको, तो यहां एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही आएगा। तो अगले पेज पे लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और ये तुम जानते हो कितना है, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 से ये क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हाइपरबोला की ये थी, और इसी के ऊपर एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट भी है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जब हम यहां पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी।
तो इसलिए ये हो गया 1 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो कितनी ब्यूटीफुल इक्वेशन बन गई। देखो एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो कितनी ब्यूटीफुल इक्वेशन है। और बिल्कुल इसी तरह तुमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। करना क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट करना है। m2 की वैल्यू तुम जानते ही हो, मैंने पहले ही फाइंड आउट कर ली। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां पर m2 की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगी। तो ये तो थी क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 24। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 करने से पहले मैं फिर वही कहूंगा जो हर बार कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके मेरे वीडियो को तुमने 1 to 5 रेटिंग स्केल पर कोई भी रेटिंग जरूर देनी है। अगर तो बिल्कुल समझ नहीं आया मेरा वीडियो तो 1, अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो 5, और इन बिटवीन हो तो 3, 2 या 4। और मेरी प्लेलिस्ट, अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे और प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चैप्टर वाइज तुम्हें तीनों क्लासेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर तुम इन वीडियोस को फॉलो करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त करो। अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं ट्यूशन के बोझ में मत डालो, बल्कि अपने अकाउंट में सेव करके रखो, आगे काम आएंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ चुका है पेपर में 2-3 बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था, 5, 6 में भी आ सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अंडर रूट विच इज पैरेलल टू द line 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है तो इजी, कोई खास मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो। थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दूंगा, पूरा क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो सोल्यूशन में तुम ऑब्वियसली गिवन इज इक्वल टू एक ये इक्वेशन लिखोगे, एक ये इक्वेशन लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दोगे। फिर तुम यहां से क्या करोगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अंडर रूट से डेरिवेटिव करोगे। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट। अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, और जो अंडर रूट में हो वही चीज। और उसके बाद ये 3x माइनस 2 था तो आ गया 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यहां से स्लोप कितना निकल रहा है, देखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो ये 2 है। तो इसको तुमने किसके इक्वेट करना है, क्योंकि क्या है, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू द लाइन है, पैरेलल टू द लाइन। तो तुमने क्या करना है, dy बाई dx को m के बराबर रख देना है। इसको और इसको 2 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कोई ना कोई जरूर आएगी। अल्फा बीटा दो इक्वेशंस आ सकती हैं। तो जब तुम्हारे पास 2x की वैल्यूज आ गई या 1x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करके y में पुट करके तुमने x नॉट कॉमा y नॉट फाइंड आउट कर लेना है। और उसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाकर तुमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेनी है। एक बार फिर बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये कर्व दी हुई है, डेरिवेटिव किया, इतना आ गया, इस लाइन का स्लोप इतना आ गया। क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, तो dy बाई dx और m, ये वैल्यू और 2 दोनों बराबर हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। तो x की जो भी वैल्यू आएगी तुम वो इसमें पुट कर दोगे, x की वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। और फिर तुम्हारे पास x नॉट y नॉट करके 1 या 2 पॉइंट आ जाएंगे, और जो पॉइंट आएंगे वो यहां पुट करके और स्लोप इधर पुट करके जो कि 2 है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया तुमको, ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। तो इस तरह से एनसीईआरटी में
टेंजेंट एंड नॉर्मल्स जो एक्सरसाइज है वो मैंने ख़त्म कर दी है, और इसके बाद हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे। लेकिन एक बात फिर याद रखो स्टूडेंट्स कि कमेंट्स में जाके मेरे को रेटिंग ज़रूर दो, और ट्यूशन से अगर बचना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट खोलो और अपनी जो भी क्लास फॉलो करना चाहते हो उस क्लास की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट फॉलो करो, और तुम देखना तुम्हारे मार्क्स फुल आएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का चैप्टर क्लोज करता हूं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।